ये अपने जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसका पेपर का सॉल्यूशन है कि उसमें जो शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्न आए थे, वो प्रश्न पहले 41वां प्रश्न आया था कि मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है। मोहन के बारे में कहता है कि मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। मतलब योजनाओं से व्यवहार कर सकता है, वस्तुओं के सापेक्ष उसको क्या चाहिए, वस्तु चाहिएगी, तब ही वो अपना व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय पर व्यवहार करता है। ये विचार उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। मोहन पियाजे के किस स्टेज पे है पियाजे के अकॉर्डिंग? तो ये है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है। कंक्रीट जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनलिटी स्टेज है उस पर है। ठीक है। 42वां क्वेश्चन था उसके अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? पहला है दक्षताओं की सीमित संख्या, दूसरा है शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रण, तीसरा है उपचारात्मक कार्य हेतु, चौथा है मानकीकृत संप्राप्ति हेतु। मतलब जो यूनिट टेस्ट होता है उस टेस्ट के अंदर कौन सा उससे संबंधित नहीं है? आपके चौथा ये उससे संबंधित नहीं है, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण। मतलब स्टैंडर्ड जो अचीवमेंट टेस्ट है, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट है, ये इससे संबंधित नहीं है। 43 क्वेश्चन नंबर है कि खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? पहला है इसके द्वारा बालकों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। गलत है, ये तो बात सही है। इसने कहा कि कौन सा नहीं है, गलत पहचाना आपको, ये तो राइट बात है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ये विद्यार्थियों को जीवन जीने के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये भी बात सही है, ये तो खोज विधि से आता है। तीसरा है इसके द्वारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ये भी बात सही है। चौथा है ये छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं। खोज का मतलब आपके इसके अंदर किसी चीज़ की खोज करनी, तो खोज कर नहीं सकता छोटा बच्चा, ये राइट होगा। 44वां क्वेश्चन था कौन सी विशेषता किशोरों में नहीं पाई जाती है? समान लिंग व्यक्ति के साथ संबंध। किशोर लोग होते हैं ना, वो हमेशा समलिंग, जैसे लड़के लड़के आपस में साथ साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं, लड़के लड़की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। और दूसरा हुआ है तीव्र संवेग का समय। इसका जो संवेग होता है इस अवस्था में उनका संवेग की सीमा पूरे अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है किशोर अवस्था में। ये भी बात सही है। चौथा है उत्कृष्ट समूह प्रतिबद्धता। उत्कृष्ट समूह होगा उसकी वो प्रतिबद्धता होगी। जैसे आपका कोई स्कूल में एक होशियार बच्चों का समूह है, तो वो बच्चा होगा तो वो एक उस समूह के प्रति एक प्रतिबद्ध रहेगा, मतलब उस समूह में जाना चाहेगा। और जिस समूह के साथ वो जुड़ गया ना, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निभाता है, वो होता है उसका प्रतिबद्धता। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है। सामाजिक बुराई और अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष प्रदर्शन, मतलब जो समाज में बुराइयां हैं उसके प्रति उनका कोई ज़्यादा अच्छा दृष्टिकोण नहीं होता है। वो जैसे कोई समाज में बुराई है और उसको वो नज़रअंदाज करता हुआ चलता है। 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधिगम के आकलन का उदाहरण कौन सा नहीं है? अधिगम का आकलन, गृह कार्य का आकलन एक अधिगम का आकलन है, मतलब गृह कार्य करेगा तो सीखेगा कुछ। संचय अभिलेख ये भी अधिगम आकलन है। मतलब किसी आदमी ने, जैसे आपने किसी लड़के ने पहले 5 पाठ पढ़े, उसके बाद वो 7 पाठ पढ़े, 5 आगे वाले 3 और पढ़े, तो 5 और 3 8 हो गए। इस प्रकार वो 8 टेस्टों का एक यूनिट टेस्ट ले लगा, मतलब वो 5 और 8 दोनों जुड़ गए, उसके बाद वो यूनिट टेस्ट हुआ, मतलब वो संचय इसी प्रकार कहता है, मतलब आगे जुड़ता जाएगा। जैसे वार्षिक परीक्षा ये भी एक अधिगम का आकलन है, या अधिगम के आकलन का है, अचीवमेंट टेस्ट है। और ये छात्रवृत्ति परीक्षण है, किसी को छात्रवृत्ति देनी है उसके लिए वो अधिगम का आकलन करने की ज़रूरत नहीं है।
सातत्य देने के लिए अधिगम के आकलन की ज़रूरत नहीं है। ये आपके 46 क्वेश्चन नंबर में है। अधिगम के सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय में एश्योर प्रतिमान के अवयव कौन कौन से हैं? इसके है आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्य का निरूपण और माध्यम और सामग्री का चयन, और चौथा है मूल्यांकन। ये सही है इसकी। 47 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जाते हैं। ये बात सही है, नहीं है। अपरिचित, इसने कहा कि शिक्षक केंद्रित में कौन सी विशेषता नहीं है? ये नहीं है। आपकी चर्चा वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। शिक्षक केंद्रित में आप चर्चा नहीं कर सकता बच्चा, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम में बच्चा नहीं, मतलब शिक्षक भाषण देता ही जाएगा, पढ़ाता जाएगा, बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देगा, तो चर्चा कहाँ से होगी? तो वाद विवाद कहाँ से होगा? बालक केंद्रित होता ना, तो वाद विवाद ये होगा। तो शिक्षक केंद्रित में कभी चर्चा और वाद विवाद नहीं होता। ऑप्शन बी ये गलत है। 48 में लिखा हुआ है मुख्यतः प्रभावी शिक्षण का प्रकार्य है। ए शिक्षक का पांडित्य। प्रभावी कौन सा है प्रभावी शिक्षण के लिए? इसमें ज़्यादा ऑप्शन राइट कौन सा होगा? बी में लिखा हुआ है शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति। ये भी बात सही है। चौथा है, तीसरा है विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता उत्पन्न करना। ये भी बात सही है। और शिक्षक की निष्ठा है तो सब सही, लेकिन इसमें ज़्यादा सही है वो होगा आपके विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता है, ये ज़्यादा सही होगा। अगर ऐसा शिक्षक है जो बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता पैदा कर दे, मतलब वो बच्चा अपने आप अगर कोई समझ ले और सीख ले की क्षमता उसके बच्चे के अंदर आ जाती है, वो एक अधिगम बहुत ही अच्छा अधिगम माना जाता है। 49 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? एक कक्ष में सहयोगी और प्रभावी अधिगम को संबल प्रदान करना, ये तो होती है। वास्तविक विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक उपागमों का केंद्रीकरण, ये भी सही है। चौथा है कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों के प्रति संवेदनशील, ये भी बात सही है। लेकिन स्व विश्लेषण और स्व आकलन को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित करने से क्या फ़ायदा? अगर बच्चा अपने आप सीख रहा है और अपने आप ही उसका आकलन कर रहा है, तो उसको हतोत्साहित नहीं करके उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये गलत बात है। 50वां और अंतिम प्रश्न लिखा हुआ है, आपके 10 प्रश्न आए थे। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा था, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें समझाना चाहिए कि वो पढ़ाई में ध्यान देने से अच्छे परिणाम होता है। ये भी बात सही है। लगभग तो सब सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है वो आपके ऑप्शन नंबर 3 राइट है। शिकायत भी करने से कोई मतलब है नहीं, उनसे पूछना कि वे पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहे थे, ये भी बात, उससे कोई फर्क है नहीं। और ज़्यादा प्रबल उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर 3, उसकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारण का पता लगाना और उसके अंदर आपके सुधार करना, ये राइट बात है। अगर ऐसा कर देंगे तो बच्चा में सुधार आएगा। तो हमने ये जो 10% थे टीचिंग मेथड के, ये पीजीटी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन था, मैंने आपको समझाया। थैंक यू, धन्यवाद।